गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछली क्लास में एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द ड्रॉबैक्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑन द इंटरनेट आर समराइज्ड बिलो। फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी। जब ई कॉमर्स के द्वारा इंटरनेट का यूज़ करके बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो यह ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी रिस्क को एक्सपोज करती है। ई कॉमर्स के एडवांटेज होने के साथ साथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ट्रांसमिशन को लेकर रिस्क भी रहती है। सिक्योरिटी रिस्क कैन बी grouped into three general categories: client server risk, data transfer and transaction risk, वायरस रिस्क। इस तरह से इंटरनेट पर बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए सिक्योरिटी रिस्क हमेशा रहती है, जिससे कस्टमर इंफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, हाई स्टार्टअप कॉस्ट। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व विद e-commerce are connection cost to the internet, like direct link or connection provider. Next, hardware software. This includes cost of sophisticated computer, modem routers. Next, setup. This includes process of setting up the system. Maintenance. This includes cost of training of employee and maintenance of web pages. Third point, legal issues. इंटरनेट पर बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए लीगल इश्यूज पर कार्रवाई की जाती है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लीगल इश्यूज के बारे में अनसर्टेनिटी रहती है। एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट, सेल्स आदि को लेकर अनिश्चितता रहती है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस। ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड ट्रेनर्स की आवश्यकता होती है, जिससे वेब पेजेस को अपडेट और मेंटेन किया जा सके। इस तरह से ई कॉमर्स में भी ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस की आवश्यकता प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एक्टिविटीज़ और एक्टिवेट रखने के लिए ज़रूरी होती है, जिससे ई कॉमर्स बिजनेस 24 आवर्स अवेलेबल रहे। अतः ट्रेनिंग और मेंटेनेंस ई कॉमर्स में एसेंशियल है। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सोनेल। ई कॉमर्स के लिए अनदर ड्रॉबैक स्किल्ड पर्सन की कमी होना है, जिससे वर्ल्ड वाइड वेब डेवलपर्स में लैक आ जाती है, जिससे वेब पेजेस, वेबसाइट्स आदि को डेवलप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अतः ई कॉमर्स के लिए कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कस्टमर को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड, मेंटेन एंड मैनेज कर सके। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। कई कंपनीज इंटरनेट एज ए मार्केटिंग टूल करती है, जैसे मीडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट। ई कॉमर्स में भी इंटरनेट का यूज कस्टमर की सर्विस को फुलफिल करने के लिए होता है। इंटरनेट के द्वारा ही प्रोडक्ट या सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है। इंटरनेट सर्विस ब्रेक डाउन होने पर किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लेकर अनसर्टेनिटी रहती है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। ई कॉमर्स में सभी कस्टमर से कॉन्टैक्ट रखना होता है। यदि कस्टमर्स को प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वह कस्टमर के साथ
डील नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, सम बिजनेस प्रोसेसेस नेवर lend themselves to ई-कॉमर्स। कुछ बिजनेस प्रोसेस ई कॉमर्स के द्वारा एक स्पेसिफाइड फॉर्म में एग्जीक्यूट नहीं होती है, जस्ट लाइक फूड एंड हाई कॉस्ट आइटम सच एज ज्वेलरी एंड एंटिक्यूज। नेक्स्ट, कल्चरल इम्प्लीमेंट्स टू ई कॉमर्स। कुछ कस्टमर कल्चरल को फॉलो करते हैं जो उनके क्रेडिट कार्ड नंबर्स को इंटरनेट पर भेजने के लिए फेयरफुल होते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स आर हार्ड टू आइडेंटिटी। कोई भी बिजनेस एनी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट होने से पहले इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करता है। ई कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कॉस्ट और बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना हार्ड होता है। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग शॉर्ट लाइव्ड ई कॉमर्स बिकॉज द टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग सो rapidly. Next, political structure of the world have not kept up with internet technology. बिजनेस को इंटरनेशनली प्रेजेंट करने के लिए कई नंबर्स ऑफ चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं, सच एज करेंसी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, restructure local business, customs, etc. make international e-commerce difficult. Next, time for delivery of physical product. Next, physical products supplies and delivery uncertainty. Next, limited and selected